कसीरुल जहती और ग्लोबल गवर्नेंस में इस्लाहात के उन्वान से अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह इजलास कल होगा। इजलास की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार की अहम आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। हुकूमती इक़दामात की बदौलत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, नेशनल टैरिफ पॉलिसी माशी इस्तेहकाम के लिए संगमील साबित होगी। महंगाई, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा माशी इस्तेहकाम की अलामत है। बजट तैयारी के लिए मुतालिका शोबों से मशावरत यकीनी बनाई जा रही है। सनतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल का हल हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कल बजट सेमिनार से खिताब। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UAE, मिस्र, उर्दन, मराकश और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़जाना मईशत और तरक्की के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसीज़, मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की खुसूसी दावत पर बहरीन के आला सतह पार्लिमानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। वफ़द की क़यादत बहरीन के स्पीकर डॉक्टर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम कर रहे हैं। पार्लिमानी वफ़द का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफ़द इस्लामाबाद में अपने क़याम के दौरान सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़रबाईजान के साथ सरमायाकारी ताउन बढ़ाने के लिए SIFC का अहम किरदार। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर बातचीत। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी के मंसूबों पर सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान वस्त एशियाई रियासतों तक तिजारत, मवासलाती राबतों के फ़रोग़ समेत तवानाई मंसूबों पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान पाकिस्तान के मोटरवे और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर उस्तवार करने का फैसला। एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की परेड ग्राउंड को बड़ा और खूबसूरत बनाने की हिदायत। हमारा मकसद APNA को बैनुल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है, जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आए। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। क्रिकेट का जुनून, पाकिस्तान पूरी दुनिया से शायकीन की तवज्जो का मरकज। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी, जोश व खरूश उरूज पर। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, तज्ज़िये और तबसरे देखिए PTV न्यूज़ पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की 2 दस्तों में पाकिस्तान आमद। कोचेस, कप्तान स्टीव स्मिथ और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ियों में मार्नस लबोशेन, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट और एडम ज़ैम्पा भी शामिल। ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स मैचेस से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेकरार। नौजवानों के साथ साथ अधेड़ उम्र के अफराद भी क्रिकेट बुखार में मुब्तला। गलियों, मोहल्लों, पार्कों, ग्राउंड्स में क्रिकेट के मेले सज गए। क्रिकेट हमारा पैशन, हमसाया मुल्क को हट धर्मी छोड़कर अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए था, शायकीन।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन। दुनिया क्रिकेट के नामवर तज्जियाकार देंगे माहिराना राय। मैचों के लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर तबसरे भी पैनल में। शोएब अख्तर, बाजिद खान, शेम मलिक और सना मीर शामिल। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। मोदी सरकार की कुंभ मेले और दिल्ली रेलवे भगदड़ की हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश। मीडिया और नाक़िदीन को खामोश कराने में मसरूफ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुंभ मेले में 18 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अस्पताल में 18 लाशें और मुतादिद जख्मी रिपोर्ट। सरकारी नुमाइंदगान ने हालात कंट्रोल में होने का झूठ बोला। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी शहर रफा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी के दौरान सहूनी फोर्सेस के ड्रोन हमले। 3 फलस्तीनी सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हमास बतौर फौजी या हुकूमती कुव्वत बरकरार नहीं रह सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों के बेदखली मनसूबे के खिलाफ लंदन और डबलिन में एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 10 अफराद हलाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। केंटकी रियासत में सबसे ज्यादा मुतासिर, जहां 9 अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो गए। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 40,000 अफराद बिजली की सहूलत से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान के इम्कान के बायस अलर्ट जारी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की 7 शरीफ आमद जारी। तकरीबात का इफ्तिताह कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद उवैस कादर शाह और वज़ीर औकाफ सिंध ने किया। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के दिफाई चैंपियन जैन महमूद दूसरी मर्तबा चोलिस्तान के सुल्तान बन गए। मीर नादिर मगसी दूसरे और जाफर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में दीना पटेल फाते रहीं। स्टॉक कैटेगरी मेंस और खवातीन रेस लालेन अकवतजादा के नाम रही। और फ्रांस के ओगो हम्बर्ट का बैक टू बैक एजाज। फ्रांस में इंडोर हार्डकोर्ट ATP 250 मार्सेई ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन हम्बर्ट ने सर्बिया के हम्माद मेदोदूज को स्ट्रेट सेट्स में हराया। Le trophée des vainqueurs de l'Open 13 Provence, Hugo Humbert. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कसीर जहती अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह में इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अतोज़ई भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि सनतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल हमारी तरजीह है। बरामदात के फ़रोग में सनतों का किरदार बहुत अहम है। इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत इक़दामात से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी माशी इस्तेहकाम के लिए संग-ए-मील साबित होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर जिस चीज़ ने आगे बढ़ाना है, यकीनी तौर पे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर ही है। और प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करके, प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जा के बेहतर करके ही हो सकता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इस पूरे
سچویشن میں ایک مین فیسیلیٹیٹر کا ہی کردار ادا کر سکتا ہے. اس انیشیٹوز کے ساتھ چیزوں کو جو آگے لے جانے کا مقصد ہے وہ ہے چیزوں کے اندر پروگریس لانا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک سو ان دا لاسٹ 6 months TDAP has done a very wonderful job. شہباز شریف صاحب اس کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں, ہمیں بھی سینسٹائز کرتے ہیں, بلکہ اس کا فالو اپ بھی ہم سے لیتے ہیں کہ ہر انگیجمنٹ, ہر کام, ہر فیئر, ہر ایگزیبیشن, ہر ایکسپو, ہر اس ایشو کو جو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ لیا ہے اس کا کیا رزلٹ ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے سعودی عرب میں ایمرجنگ مارکیٹس کانفرنس 2025 کے موقع پر متحدہ عرب امارات, مصر, اردن, مراکش اور دیگر خلیجی ممالک کے وزراء خزانہ, معیشت اور ترقی کے ساتھ گروپ ڈسکشن میں شرکت کی. یہ نشست علاقائی اقتصادی تعاون, مالیاتی پالیسیز اور ترقیاتی حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کی گئی, جس میں شریک ممالک نے مشترکہ اقتصادی اہداف اور پائیدار ترقی کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا. ایک اور اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں کے درمیان توانائی, انفراسٹرکچر اور نجکاری کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں. دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارت اور مواصلاتی رابطوں کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا. آذربائیجان پاکستان کے موٹر وے اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے. دونوں ممالک کے درمیان عمومی توانائی, قابل تجدید توانائی اور توانائی کی بچت کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی. SIFC کے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ خوشائند ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کے وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. دورے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین پارلیمانی, اقتصادی, تجارتی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ ہے. وفد ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے سالانہ اجلاس اور دیگر اہم سیشنز میں شرکت کرے گا, جس میں 2 طرفہ تعلقات, تجارت, سرمایہ کاری کے فروغ سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. سید یوسف رضا گیلانی ایشیائی اسمبلی کے 15ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے. اس دوران آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت, پاکستانی کمیونٹی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول میں شامل ہیں. اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی خصوصی دعوت پر بحرین کا اعلیٰ سطح پارلیمانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا. وفد کی قیادت بحرین کے اسپیکر ڈاکٹر احمد بن سلمان المسلم کر رہے ہیں. ممبر پاک بحرین فرینڈشپ گروپ چودھری محمد شہباز بابر نے بحرین کے پارلیمانی وفد کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا. بحرین کا پارلیمانی وفد اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران صدر, وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کرے گا. ملاقاتوں میں پاکستان اور بحرین کے درمیان پارلیمانی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا. بحرین کا پارلیمانی وفد اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران اہم تاریخی اور ثقافتی مقامات کا بھی دورہ کرے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کو ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا ہے. نیشنل پولیس اکیڈمی کے دورے کے موقع پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پلان پر مرحلہ وار عمل درآمد کرنے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد ماسٹر پلان دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے پریڈ گراؤنڈ کو وسیع اور خوبصورت بنانے اور زیر تربیت افسران کے لیے رہائشی بلاک کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر, انڈور اور آؤٹ ڈور فائرنگ رینج بنایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو کے پروجیکٹ پر مرحلہ وار عمل درآمد ہوگا. پولیس اکیڈمی میں ایلیٹ فورس ٹریننگ سکول بھی بنے گا. ہمارا مقصد ادارے کو عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا فتنہ الخارج کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان. پاک فوج قوم کی حمایت سے فسادیوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے طلباء سے خطاب کی تفصیل فرحانہ خان سے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اسلام میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. خارجی اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کرتے ہیں. طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ خارجیوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لیں. ان کی نظر میں ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کی کوئی اہمیت نہیں. گمراہ گروہ کو ملک پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے. We don't agree with their interpretation of the religion. We'll never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. When we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army,
especially the youth, is standing behind Pakistan Army. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है और हम इससे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर फसाद बर्पा करने वालों के मुतालिक कुरान पाक में सख्त वईद आई है। ये लोग दीन से निकले हुए हैं, इनको सिर्फ एक सूरत में माफी मिल सकती है कि ये लोग रियासत के सामने सरे तस्लीम खम कर लें। पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। We all are Pakistanis and we love that. जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam, which is not allowed in Islam. स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, then they can expect mercy from the state. आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें हमेशा नौजवानों से गुफ्तगू करके खुशी महसूस हुई। उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। खेलों की खबरों में खुशामदीद। शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी हैं। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे देखने के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से पीटीवी न्यूज़ पर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ, कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी पहला दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 2 दिन बाकी रह गए। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर की तकरीब लाहौर के तारीखी शाही किला में मुनक्किद हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मौज़मुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रंगारंग कर्टन रेजर तकरीब शाही किला लाहौर के दीवाने आम में मुनक्किद हुई। तकरीब में 2017 के फातिहा खिलाड़ी, आईसीसी और पीसीबी के वफ्द समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। पूरी दुनिया की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज हैं। I assure every cricket fan and supporter that Pakistan is ready for the Champions Trophy. For nearly 3 decades, 2 generations of cricket lovers in Pakistan were deprived of experiencing a global ICC event on home soil. That changes now. This is your moment to fill the stadiums. तकरीब से आईसीसी के सीईओ जेफ एलरडाइस ने भी खिताब किया, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद, न्यूजीलैंड के टिम साउथी और साउथ अफ्रीका के जेपी डोमिनी ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। तकरीब के लिए शाही किला को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था और मरकजी दरवाजे पर खूबसूरत अंदाज में चैंपियंस ट्रॉफी की प्रोजेक्शन भी की गई थी। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के नामवर तज्जियाकार देंगे अपनी माहिराना राय और करेंगे मैच पर तबसरे। एक्सपर्ट पैनल में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर, बाजिद खान, शोएब मलिक और सना मीर शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। Hi everyone, this is Zainab Abbas and you can watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. Watch the ICC Champions Trophy matches and analysis all on
PTV Sports, game on है. You can watch all the matches of ICC Champions Trophy and in-depth analysis only on PTV Sports. Game on him. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून उरूज पर है। पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स मैचेस से लुत्फानंदोज होने के लिए बेकरार हैं। जहां नौजवान गलियों, मोहल्लों, पार्कों और क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलते नजर आ रहे हैं, वहीं उधेड़ उम्र के अफराद भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला नजर आ रहे हैं। शायकीन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलों के लिए महफूज मुल्क होने और इसका मुस्बत तशख़्ख़ुस मज़ीद उजागर करने में मददगार साबित होगी। फैंस का कहना है कि क्रिकेट हमारा पैशन है, हमसाया मुल्क को हठधर्मी छोड़कर अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए था, जिससे दोनों मुल्कों में दूरियां कम होती। बड़ी खुशाइन बात है, मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारे पास होने जा रहा है कि होपफुली कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में आके खेलते तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट के शायकीन के जज्बात और ज़्यादा आते हैं। कि इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, हमसाया ममालिक है उसको चाहिए कि पाकिस्तान में आके खेले। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। और खेलों की खबरों के बाद रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी इसराइली फोर्सेस के हमले मुसलसल जारी हैं। अल अरबिया के मुताबिक गजा के जुनूबी शहर रफा में इजरायली फोर्सेस ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी के दौरान ड्रोन हमले किए, जिनमें 3 फलस्तीनी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। गजा पर इसराइल के फिजाई हमलों में जख्मी होने वाला शख्स भी दम तोड़ गया। गजा में वजारत दाखिला ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने इस वक्त फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जब वो रफा के मशरक में अशोका के इलाके में इमदाद फ्राहमी के लिए तैनात थे। वजारत दाखिला ने ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर जंग बंदी मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए दबाव डाले। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनागजीन कैंप में इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से 13 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ भी मुसलसल जारी हैं। और अमरीकी साख्ता बमों की भारी खेप इसराइल पहुंच गई है। इसराइली वजारत दिफा की जानिब से अमरीकी 2000 पाउंड वजनी MK-84 बमों की पहली खेप पहुंचने की तस्दीक कर दी गई है। ये खेप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता माह तरसील पर से पाबंदी हटाने के बाद भेजी गई। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल को भेजी गई असलहे की खेप इजरायली फ़ज़ाइया और फ़ौज के लिए एक अहम असासा है। उनके मुताबिक ये इसराइल और अमरीका के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का सबूत है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास बतौर फ़ौजी या हुकूमती क़ुव्वत बरकरार नहीं रह सकती, उन्हें ख़त्म करना होगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बातचीत में मुश्तरका ताउन के शोबों और उन्हें फ़रोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मैक्रोन की बातचीत में आलमी मंजरनामे की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। और अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बारिश और सैलाब से केंटकी रियासत सबसे ज्यादा मुतासर हुई, जहां 9 अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो चुके हैं। इमदादी कारकुनों की जानिब से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा रियासत में 40,000 अफराद बिजली की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। हुकाम की जानिब से वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान के इम्कान के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब खबर है भारत से, जहां हफ्ते की रात दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुंभ मेले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 18 से जायद हो गई है। दिल्ली के अस्पताल में 18 लाशों और मुतअद्दिद जख्मियों की रिपोर्ट के बावजूद सरकारी नुमाइंदगान ने हालात को कंट्रोल में होने का झूठ बोला। मोदी हुकूमत कुंभ के मेले और दिल्ली रेलवे भगदड़ की हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश करने और सच को छुपाने के लिए मीडिया और नाकदीन को खामोश कराने में मसरूफ है। इससे कबल गुज़श्ता माह कुंभ मेला भगदड़ के नतीजे में 30 अफराद हलाक हुए, मगर मोदी हुकूमत ने अमवात को पर्दे में रखने की पूरी कोशिश की। भारतीय वज़ीर रेलवे अश्वनी वशंदोड़ी और DCP रेलवे की PS मल्होत्रा ने दिल्ली में ट्रेन हादसों को
को मामूली वाकया करार दिया है। दिल्ली गवर्नर का सानहे के 3 घंटे बाद आया ट्वीट हैरान कुन था, जिसमें मरने वालों का जिक्र ही गायब कर दिया गया। दिल्ली में सानहे के बाद सरकारी ट्वीट को फौरी तौर पर एडिट किया गया। भारतीय मीडिया और हुकूमत के माबैन तजाद दिल्ली में होने वाली भगदड़ को छुपाने और हकायक को मरोड़ने की बदतरीन मिसाल है। वक्त आ गया है कि मोदी सरकार अवाम के असल मसाइल पर तवज्जो दे। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के एक तरफा इक़दामात की मजम्मत करते हुए इन्हें बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख करके इलाके की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की 9 आबादियाती पॉलिसीज चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरियों की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए महफूज फैसला जारी किया। फैसले में रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डेप्यूटी रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी मोहम्मद उवैस अल हसन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई को अपोजिशन नहीं सिर्फ कंधे दरकार हैं। जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। मुशीर कानून ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उनकी सियासत आधी तीतर आधी बटेर वाली कहानी है। वो क़यादत भी खुद और फैसले भी मर्जी के चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान में हाजिरी लगाकर मुराद हलाल करें और फिर वॉकआउट कर जाएं, ये एक ऐसी सियासत है। अगर वाकई अपोजिशन का शौक है तो पहले जमहूरियत के उसूल सीख कर आएँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई की सियासत का मकसद इंतशार फैलाना और मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाना है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 9 मई को इंतशार की सियासत को हवा दी, जबकि IMF को खत लिखकर कहा गया कि पाकिस्तान की इमदाद न की जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई के लीडर ने अवाम की मुश्किलात में धकेला। खैबर पख्तूनख्वा में बदइंतजामी की वजह से अवाम मुश्किलात में है। सीनियर वजीर ने कहा कि सिंध में पहला EV बस सिस्टम बना दिया गया है, जबकि तमाम सरकारी नौकरियों में उम्र की बालाई हद में 5 साल की रियायत दी गई है। और बलूचिस्तान भर में बिग कैचअप मुहिम का आगाज़ हो गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादर ने मुहिम के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे के तमाम 36 अजला में हिफाजती टीकों की बिग कैचअप मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम 17 से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीके 12 मोहलिक बीमारियों से महफूज रखने के लिए लगाए जा रहे हैं। 4 लाख बच्चों को ये हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस में जिन बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगे उनके लिए बिग कैचअप प्रोग्राम शुरू किया गया है। मुहिम में 1500 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। और मुल्क को मुनशियात से पाक करने के लिए हुकूमती इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सितंबर 2023 से लेकर अब तक मुल्क भर से 1083 मैट्रिक टन मुनशियात जब्त की गई हैं, जबकि 2719 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई मुनशियात में 5.5 मैट्रिक टन से ज़ायद हेरोइन और 74 मैट्रिक टन हशीश शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर से 966 किलो मुनशियात जब्त, जबकि 25 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई मुनशियात में 19 किलो हेरोइन, 860 किलो हशीश और 29 किलो मेथ शामिल है। और हमारे शुहदा कौम के वो सितारे हैं जिनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपाही तैयब अली ने 21 दिसंबर 2024 को शहादत का अजीम मर्तबा हासिल किया। शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे बेटे ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और हमें उसकी कुर्बानी पर बेहद फख्र है। एक ही बेटा था जो अल्लाह के रास्ते में मुल्क के लिए कुर्बान हो गया। इकलौता बेटा था, लाडला था। 3 बहनें हैं तैयब अली की, सबसे छोटा तैयब अली ही था। जिंदगी में औलाद की कमी तो कभी पूरी नहीं होती। जब हमें बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी तो कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें फ़ख्र होता है अपने बेटे पे। हमारे बेटे ने मुल्क के लिए अपनी जान का कुर्बानी दे दी है। अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल फरमाएं। अगर हमारा कोई और भी बेटा होता तब भी हम मुल्क और इस्लाम की खातिर कुर्बान कर देते।
हमारे जो दूसरे भी शोधाएँ हैं, मैं उनके वालिदैन से भी यही कहता हूँ कि जब आपको अपने बच्चों की याद बहुत ज़्यादा सताए तो आप कुरान पाक पढ़ा करें, तिलावत किया करें, नमाज पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से सब्र मांगा करें। जैसे ही मुझे ये खबर मिली कि तैयब अली शहीद हो गए तो मैं मस्जिद में गया, मैंने नवाफल अदा किए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है हमारा बेटा इस्लाम और मुल्क की खातिर शहीद हो गए। या अल्लाह तूने ही बेटा हमें दिया था, या अल्लाह तेरी ही रज़ा से शहीद हो गए, तेरी मर्जी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा घर आना है, फिर मैं खुशी ना सारा कुछ पका करके देने के लिए ना आहने अम्मी आलू की चटनी बढ़ा दो, पकौड़े बढ़ा दो, समोसे बढ़ा दो। मेरे वालिद साहब आहने ने तो तेरा तैयब शहीद हो गया, मैं उतना खले करके आके मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने शुक्र है अपने दिले जो की दुआ मांगी अल्लाह पाक तुसी मां सब बहुत देगुन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने शुक्र है मैं अपने बेटे बहुत फखर है। जदा औलाद करनी बहुत औखी है ना, ये एक बेटा है हम। अल्लाह ताला कुल ने बेटियां सलामत रखे, अल्लाह पाक कुल माँ बाप अल्लाह हरामा अल्लाह फिर मिलावे बच्चे, अल्लाह ताला बेटा अल्लाह जी तैयब जी तो माँ अल्लाह हरामा मिलावे। बहुत लाडला था, जब भी छुट्टी आता था मुझे भी ले आता था, मेरे बच्चों को भी ले आता था, सबसे बहुत प्यार करता था। जो भी चीज़ लेके आता था कहता है पहले बाजी को दे मम्मी, फिर बाद में हम खाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं। हमारा भाई बहुत अच्छा था, मेरा भाई बहुत मेरे घर आता था, जहाँ बैठता था मेरे साथ खाना खाता था, बातें करता था। बहुत भाई को याद करती हूँ, रोना भी आता है और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हैं। कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे भाई को बहुत बहुत ज़्यादा रतबा दिया है। हमें फ़ख्र है इस बात पे, हमारे भाई ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। भाई हमसे जो है ना छोटा था बहुत, हम तीनों बहनों से छोटा था। अल्लाह पाक ने उसको शहादत के लिए चुन लिया है, हमें इस बात पे फ़ख्र है अपने भाई के शहादत पे। भाई की शहादत की खबर जब हमें मिली है हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। दुख भी बहुत हुए हमें और खुशी भी बहुत हुए। हम एक शहीद के बहने हैं और हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है। हम भी रोती हैं ना तो हमें भी कहते हैं बेटा शोर शराबा नहीं करें, हमारा बच्चा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है। हमारा तैयब अली नाम भी इतना प्यारा रखा गया है और अल्लाह पाक ने इसको रुतबा भी इतना प्यारा दिया है हमारे भाई को। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं शहीद जिंदा है, शहीद को मुर्दा ना कहो। जिस वक्त भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के लिए बहुत बड़ी खुशी का मुकाम होता है, बहुत ही अच्छा समझता है। कभी उसको जो भी काम बोला है उसने कभी इनकार नहीं किया है। मैं सुबह नमाज पढ़ कर आए हैं सुबह सवेरे तो हमें इतला मिल गई थी तैयब शहीद हो गया है, तो मैंने 10-12 घंटे जो है ना अपने अंदर इसको जज़ब किया है, इनको नहीं बताया किसी को। अभी मैं बच्ची को बोला है, मैंने कहा पुत्र इधर आ जाओ, सब कमरे में आ जाओ। मैंने कहा पुत्र अल्लाह का हुक्म इसी तरह है कि आपका बच्चा शहीद हो गया है। तो बच्ची ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और भी कोई बच्चा होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में उसको भी भेज देती। जज्बा बुलंद था ये बच्ची का। जब मैं इधर आता हूँ इस घर में तो मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। वो लोग बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताते हैं कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक की सैरोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। कायम मकाम गवर्नर सिंध स्पीकर सिंध असम्बली सैयद ओवैस कादर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातह खानी करके तकरीबात का आगाज़ किया। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन में कपड़े और तहाइफ तकसीम किए। उर्स के तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की सेवन आमद जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों को उर्स की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मोहब्बत, अमन और हम आहंगी का पैगाम दिलों को रोशन करता है। उनका पैगाम इंसानियत के लिए मशअरा है। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत जिला रहीम यार खान के 58 जोड़ों की शादी की तकरीबात निजी मैरिज हॉल में हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 9 बेहता जोड़ों को 1 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत जिला रहीम खान में 58 जोड़ों की शादी का अहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों को पंजाब हुकूमत की तरफ से 1-1 लाख रुपए की इस्लामी और 3 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत के तहफ़ भी दिए गए। शादी की तकरीब में शरीक होने वालों को ज़हराना भी दिया गया कि ऐसी बच्चियों को जिनकी वालदा शुरू से ही दुनिया से चली गई थी और उसके चचा ने उसको पाला है, आज अल्लाह ताला ने उस बच्ची की सुनी है और उनकी मुश्किलात जो है वो हल हुई हैं। शादी करवाई हमारी क्या बहुत सारे लोगों ने करवाई,
तो ये बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम था। हम अपने घर में भी इस तरह की शादी का इवेंट ना कर पाते हैं जितना हमें मरियम नवाज ने इधर से नवाजा। गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उसने हमारे वालिदैन का बोझ उठाया। मरियम नवाज के लिए बहुत एहसानमंद है और आगे भी ऐसे ही हो सब बच्चों की शादी इसी तरह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन वालिदैन के लिए एक बेटी का किरदार अदा किया है और इन बेटियों के लिए एक शफीक माँ का किरदार अदा किया है। यही रियासत की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों और माली वसाइल की कमी की वजह से अपनी बच्चियों की शादी के ख्वाब देखने वाले वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। कमाद की फसल तैयार होते ही जहां चीनी बनाने के लिए शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज हो जाता है, वहीं पर देही इलाकों में रिवायती बेलने की मदद से गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। कुलजुम बशीर खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे। कमाद की फसल तैयार होते ही देही इलाकों में आज भी रवायती अंदाज में गन्ने की रोह से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ से बनने वाली चाय आज भी जनूबी पंजाब की पसंदीदा चाय, जबकि मुख्तलिफ मराहिल में बनने वाला गुड़ सौगात के तौर पर भेजा जाता है। गन्ने का रस निकालने के बाद इसे एक बड़े कड़ाहे में जोश देकर इसे रिफाइन किया जाता है, फिर इसकी चाश तैयार होती है। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू होता है, इसे एक ट्रेनमा सांचे में डाल दिया जाता है, जिसमें मेवाजात, सूंड और देसी घी डाला जाता है। यूं ही ये ठंडा और गाढ़ा होता है तो इसकी पेशियां बना दी जाती हैं। मेवाजात में मूंगफली, लाल दाना और फिल्टर मूंगफली, छुआरा और चने, सारे मेवाजात इसमें डाल के ना उसको हम तैयार करते हैं। हम डेली बेस पे 10 मन बनाते हैं और पूरा ज़िला खानेवाल में सेल करते हैं और लोगों के आर्डर के मुताबिक देसी घी में भी तैयार करते हैं और उनके अपने मेवे होते हैं वो डालकर बनाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुड़ का इस्तेमाल चीनी की निस्बत कम ख़तरनाक है, क्योंकि चीनी की तैयारी में मुतअद्दिद केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। कमाद की फसल शुरू होते ही पंजाब के देही इलाकों में गुड़ तैयार करने का अमल शुरू हो जाता है। गुड़ एक सौगात भी है, लोग इसे घरों में चाय के में और चावल पकाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। कुलजुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। महकमा सेहत आमा, आज़ाद कश्मीर और यूनिसेफ के ताउन से मुजफ्फराबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पोलियो समेत मुतादी अमराज से बचाव और रोकथाम के जारी प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाना था। इसी हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अदील अहमद खान की। सेमिनार का मकसद आज़ाद कश्मीर में पोलियो समेत 12 मुतादी अमराज से लड़ रहे तोसीही प्रोग्राम बराए मुदाफ़ित को मजीद मौसर बनाने, ज़िलाई सतह पर राब्ता कमेटियों की तश्कील और सेहत आमा के तमाम ज़िलाई अफसरान से मालूमात और राय हासिल करना था। हर प्रोविंस में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कमेटियाँ हों जिसमें लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, और वो बेसिकली ओवरसाइट करे हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन को। जो भी हमारे बैरियर्स हैं, इश्यूज़ हैं, मिसकंसेप्शन होती हैं सम टाइम, तो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से उन कम्युनिटी तक मैसेज दिया जाए। आवाम को, अपनी कम्युनिटी को कम्युनिकेट करें कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है। हम किसी भी गलत वैक्सीन को पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में इसको तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि वो अप्रूव्ड ना हो। सेमिनार में यूनिसेफ की तर्जुमान की जानब से राब्ता कमेटी के क़याम, अगराज़ व मकासद और जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स साथ मिलेंगे नहीं, जब तक उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक अपने हम टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के साथ साथ लाइन डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात की आलमी तंजीम वेस्ट वर्ल्ड ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान मरकज़ के जनरल मैनेजर मोहम्मद शहराज दुरानी को बेहतरीन इंतजामी महारत और शोबा ख़बर में मिसाली खिदमात के एतराफ़ में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब में फिल्म के मारूफ हिदायतकार सैयद नूर, अदाकारों गुलाम मुहियुद्दीन, राशिद महमूद, इमरान अशरफ, गुलकार हामिद अली खान और ज़हूर लोहार समेत फैशन, फ़न अदब, सकाफ़त, तालीम, सेहत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले अफराद में भी अवार्ड्स तकसीम किए गए। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मौजूदा सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार हो गया है। खुश्क साली की वजह से डैमों और जेर जमीन पानी की सतह में कमी आई है। वासा हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में जेर जमीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया है, जिसके बाद वासा ने ड्राउट इमरजेंसी नाफिज करते हुए सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी नाफिज कर दी है। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वासा हुकाम ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों का चालान भी किया है। एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह कम होकर 1669 फुट तक आ गई है, जबकि डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी का जखीरा रह गया है। एमडी वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की जरूरत को पूरा करना मुश्किल होगा। बारिशें कम होने से मुल्क भर में गंदम की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। बारानी और नहरी दोनों इलाकों में काश्तकार पानी की कमी से परेशान हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका है। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, ताहम 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों और खित्ता पटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, गोपिस -4, कालाम बिगरोड ज़ियारत -3, मालम जब्बा और पारा चिनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।